नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिस्ट्री से। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट रहेगा 2। इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री से पहला प्रैक्टिस सेट हमने देखा है। जिसने नहीं देखा है दोस्तों प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन देखिए, मथुरा, पाटलिपुत्र, उज्जैन, पुरुषपुर। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर हो जाएगा पुरुषपुर, पेशावर। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। याद रखेंगे कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2। टेराकोटा का हल जो है किस हड़प्पा सभ्यता से या हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? आपको बताना है टेराकोटा का हल जो है ये किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन देखिए, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या फिर बनवाली। क्या हो जाएगा राइट आंसर? टेराकोटा का हल जो है किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा बनवाली। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? आपको बताना है प्रसिद्ध पशुपति की मुहर जो है ये कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है, हड़प्पा से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, या फिर रंगपुर से मिली है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रसिद्ध जो है पशुपति की जो मुहर है ये कहाँ से मिली है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, मोहनजोदड़ो। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है दोस्तों पशुपति की मुहर। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए 4 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में दोस्तों गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन देखिए, धौलावीरा, चान्होदड़ो, लोथल या फिर कोटदीजी। क्या हो जाएगा 4 का राइट आंसर? सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है दोस्तों लोथल से। ठीक है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, लोथल से मिला है दोस्तों गोदीवाड़े के साक्ष्य। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 का आंसर करेंगे, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। आपको बताना है भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ जो है माना जाता है सिंधु सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, मौर्य सभ्यता से, या फिर गुप्त काल से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 का? भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ जो है कब से माना जाता है? तो दोस्तों भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है गुप्त काल से। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। 6 का आंसर करिए, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? बताइए, मैंने आपको वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल ये सारी डिटेल में आपको बता रखे हैं। ठीक है, देखिए ऋग्वैदिक आर्य जो है किसकी पूजा करते थे? गाय की, प्रकृति की, वृक्ष की, या फिर माता की? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऋग्वैदिक आर्य जो है ये किसकी पूजा करते थे? ये करते थे प्रकृति की पूजा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 का आंसर करेंगे, किस वेद की रचना जो है गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? आपको बताना है किस वेद की रचना जो है गद्य और पद्य दोनों में की गई है। तो आप सभी जानते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 7 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 का आंसर करेंगे, किस शासक की उपाधि जो है कुणिक थी? ठीक है, तो मैंने अच्छे से बताया था आपको। ठीक है, किस शासक की उपाधि कुणिक थी? अजातशत्रु, उदयन, रालाशोक, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किस शासक की उपाधि कुणिक थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी जानते हैं, अजातशत्रु। ठीक है, किसकी उपाधि थी कुणिक? अजातशत्रु की। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर करना है, सिकंदर के समय जो है मगध पर किसका शासन था? ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, घनानंद, या फिर पोरस। तो आपको बताया था मैंने सिकंदर का आक्रमण
और सिकंदर के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था, घनानंद का। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, आगे चलते हैं 10 में। 10 का आंसर करेंगे, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। आपको बताना है, मैंने आपको प्रथम जैन संगीति और द्वितीय जैन संगीति बताया था। ठीक है, तो प्रथम जैन संगीति जो है ये कहाँ हुई थी। तो 10 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 का आंसर करेंगे, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में बट गया। ऑप्शन देखिए, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, शिशुनाग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में कब बटा, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में बताया था जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इसके बाद ही जो है बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनिष्क। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए 12 का आंसर कीजिए, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण जो है कब किया था। तो ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कलिंग पर आक्रमण कब किया था अशोक ने, 261 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। 13 है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकुटस के रूप में पहचान किसने दी। ठीक है, मैंने बताया था आपको, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकुटस के रूप में पहचान किसने दी। ऑप्शन देखिए, स्मिथ, विलियम जोन्स, जॉन फिलिप या फिर जेम्स प्रिंसेप। क्या हो जाएगा राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकुटस किसने कहा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। 14 है दोस्तों, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो मैंने बताया था आपको। ठीक है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक का 13वां जो शिलालेख है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13वें शिलालेख में क्या है, कलिंग विजय का क्या है, वर्णन है या उल्लेख है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 15 का आंसर कीजिए, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था। किसके अनुसार बताना है, मेगास्थनीज के अनुसार। ऑप्शन देखिए, 4, 7, 10 या फिर 12। क्या हो जाएगा राइट आंसर, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था, तो 7 भागों में विभक्त था दोस्तों। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, याद रखेंगे, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था, 7 भागों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। 16 का आंसर करेंगे दोस्तों, क्या है देखिए, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए। आपको बताना है, शीशे के सिक्के जो है ये किस वंश के शासकों ने इसको चलाया था। ऑप्शन देखिए, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश या फिर इंडो ग्रीक। क्या हो जाएगा 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शीशे के सिक्के जो है दोस्तों ये किस वंश के शासकों ने चलाया था। आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 16 का। चलिए आगे चलते हैं 17 में। 17 का आंसर करेंगे, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा जो है किनके समय में प्रारंभ हुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम जो है भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय में प्रारंभ हुई। ऑप्शन देखिए, पल्लव, सातवाहन, गुप्त या फिर चालुक्य। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम जो है भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई। ऑप्शन देखिए, पल्लव, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य। क्या हो जाएगा राइट आंसर, 17 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। ठीक है, याद रखेंगे, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान किसने दिया, तो ये दोस्तों सातवाहनों ने दिया। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। रुद्र दामन कौन था। आपको बताना है 18 में रुद्र दामन कौन था।
शक शासक था, कुषाण शासक था, सातवाहन वंश का शासक था, या फिर वाकाटक शासक था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रुद्र दामन कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का दोस्तों, रुद्र दामन कौन था। मैंने शक बताया था आपको, शक शासक था रुद्र दामन। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 18 का। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19। चलिए 19 का आंसर कीजिए। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। ठीक है, आपको बताना है कनिष्क जो है ये बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था, इनकी बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। ऑप्शन देखिए, हीनयान, महायान, वज्रयान, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। तो राइट आंसर हो जाएगा महायान। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कनिष्क जो है महायान शाखा का अनुयायी था। ठीक है, दोनों मैंने बता रखा है, हीनयान और महायान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 में आंसर करना है आपको। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है। तो ये सभी जानते हैं, भारत का नेपोलियन जो है किस गुप्त शासक को कहा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगा अगला है 21। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था, आपको बताना है। गुप्त काल में जो स्वर्ण सिक्के थे उनको किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन देखिए, निष्क, करसापण, दीनार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त काल में गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता था दोस्तों, क्या कहा जाता था, दीनार कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था, दीनार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। वातापी किसकी राजधानी थी, आपको बताना है। वातापी जो है ये किसकी राजधानी थी, पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, या फिर पांड्य। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 का वातापी किसकी राजधानी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा चालुक्यों की राजधानी थी दोस्तों वातापी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, वातापी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। ठीक है, स्थानीय स्वशासन, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। चोल, चालुक्य, पाल, राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा राइट आंसर, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। तो राइट आंसर हो जाएगा चोल। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चोल प्रशासन में जो है दोस्तों स्थानीय स्वशासन जो है ये मुख्य विशेषता थी दोस्तों प्रशासन की। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन चोल, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 24। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है। तो सती प्रथा आप जानते हैं, सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य है वो कहाँ से, किस अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन देखिए, जूनागढ़ अभिलेख, नासिक अभिलेख, प्रयाग अभिलेख, या फिर एरण अभिलेख। क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको राइट आंसर बताना है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है किस अभिलेख से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एरण अभिलेख। ठीक है, याद रखेंगे, एरण अभिलेख से हमें सर्वप्रथम जो है सती प्रथा का पहला जो है लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कीजिए। भूकंप के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं। आपको बताना है, भूकंप के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य जो है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा राइट आंसर, भूकंप के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य जो है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता के कालीबंगा से मिले हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए जैन मठवासी संस्थानों को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है, जैन मठवासी संस्थान है इनको क्या कहा जाता है, विहार कहा जाता है, चैत्य कहा जाता है, या फिर बसादिस कहा जाता है, या फिर मंदिर कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 में, जैन मठवासी संस्थानों को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बसादिस। ठीक है, क्या कहा जाता है,
सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बसादीस कहा जाता है जैन मठवासी संस्थानों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो आप सभी जानते हैं मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया जिसने मगध पर शासन किया? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश के बाद कौन आया? शुंग वंश। ठीक है, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शुंग वंश। ठीक है, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने मगध पर शासन किया था। ठीक है, चलिए इस सारी डिटेल में मैंने आपको बता रखा है मगध में जो है मौर्य वंश ने किस प्रकार से शासन किया। ठीक है, शुंग वंश का सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, चलिए 28 में देखिए, 28 का आंसर कीजिए। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? पीतल, तांबा, लोहा, चांदी। क्या हो जाएगा राइट आंसर 28 का? तो आप सभी जानते हैं मानव ने जो है सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो सर्वप्रथम जो है तांबा धातु का प्रयोग किया दोस्तों। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 28 का। ठीक है, याद रखेंगे मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। ठीक है, 29 देखिए, 16 महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? आपको बताना है 16 महाजनपदों का वर्णन जो है सबसे पहले किस ग्रंथ में हमें मिलता है? ऑप्शन देखिए, ऋग्वेद, अंगुत्तर निकाय, अथर्ववेद या फिर उपनिषद। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मैंने आपको 16 के 16 महाजनपद बता रखे हैं। ठीक है, उनकी राजधानियां। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ से, ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले हमें मिलता है दोस्तों, किस में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 29 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे और आज का आखिरी क्वेश्चन। 30 का आंसर बताइए, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? आपको बताना है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। ऑप्शन देखिए, जैन धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म या फिर वैष्णव धर्म। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो राइट आंसर हो जाएगा शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया दोस्तों चोल राजाओं ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शैव धर्म। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।